सिचुएशन में एक औरत के साथ, एक वुमन के साथ परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का। वो है वुमेन मेंटल हेल्थ आफ्टर डिलीवरी, जो एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है और जिसके बारे में बहुत लोग बात करना भी नहीं चाहते और सोचते भी नहीं है कि ये कितना क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में डिलीवरी के बाद जो एक वुमन है, वो सिर्फ ना फिजिकल ही लॉस नहीं होता, वो फिजिकली ही अपने आप को वीक नहीं समझती, वो मेंटली भी बहुत वीक होती है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या होता है ये जो फेज होता है जिसको हम बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, तो आइए जानते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं में हार्मोनल अनबैलेंस बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं होता बल्कि उनके मन में भी बदलाव होता है। तन मन दोनों में ही बदलाव होता है। इसकी वजह से महिलाओं में चिड़चिड़ापन रहना, मन न लगना, बोरिंग सा दिन लगना, बात बात पे रोना, बेबी से कनेक्ट ना कर पाना, ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो उनके साथ होती हैं। इसे हम बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को, ये जनरली 2 से 3 दिन के बाद आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे 2 to 3 वीक्स में ये डिसअपियर होने लगती हैं। बट अगर ये 2 to 3 वीक्स में डिसअपियर नहीं हो रही हैं या कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, तो ये एक बहुत ही टेंशन की चीज़ है। तो प्लीज़ ध्यान दें कि इसमें आपको उनके साथ बने रहना है और आपको क्या करना है। इस फेज़ को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन है। इसके लक्षण क्या हैं? आपका किसी भी चीज़ में मन न लगना, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बेबी के साथ कनेक्ट ना बनना, बात बात पे रोने का मन होना, हमेशा उदास रहना, किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ना देखना, सबसे दूरी बनाए जाना और बिल्कुल चुपचाप अकेले बैठे रहना और अकेलेपन को ही एंजॉय करना, और एंजॉयमेंट भी नहीं, अकेलेपन में रोते रहना, चुप रहना, अपने आप को कोसते रहना, ये सब लक्षण है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। तो अगर आपके घर में किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है या आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक वुमेन है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है आपके लिए बाद में। पोस्टपार्टम एक बहुत ही नेचुरल चीज़ लगती है लोगों को और कोई भी खुल के इस पे बात करना नहीं चाहता। ये सदियों से होता हुआ आ रहा है हर वुमेन्स के साथ, तो हमें ये बहुत नेचुरल चीज़ लगती है कि ये तो होता ही है। बट ये तो होता ही है, आप उस टाइम एक वुमन की मेंटल कंडीशन को समझिए। वो फिज़िकली बहुत ही टूट चुकी है, उसका फिजिक बिल्कुल वैसा नहीं है, वो मोटापे की तरफ बढ़ रही है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके लायक नहीं है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, उसका भूख पे उसका कंट्रोल नहीं है, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद उसका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ रहा है। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और प्लीज़ इस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। इस सिचुएशन में एक औरत के साथ, एक वुमन के साथ परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ उनकी मेंटल हेल्थ को समझिए, उनकी सिचुएशन को समझिए। सबके सिचुएशन सेम नहीं होते। हो सकता है कुछ महिलाएं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर लेती हैं, बट कुछ के लिए ये बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। आप उनको समझिए, सहानुभूति दीजिए, उनसे प्यार से बातें कीजिए। आप उनके साथ एक लंबी वॉक पे जाइए, उनके साथ एक्सरसाइज कीजिए, उनके साथ सुबह शाम की रूटीन में उनका हाथ बटाइए। रात को जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, बेबी बार बार जग रहा है, उनका नींद ख़राब हो रहा है, उस प्रक्रिया में आप उनका साथ दीजिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें उनको इस पोस्टमार्टम के डिप्रेशन फेज़ से बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो बीइंग अ फैमिली मेम्बर, बीइंग अ फ्रेंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सिचुएशन में आप उनको यहाँ से बाहर निकाल के लाएं। माँ बनना आसान चीज़ नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, बट हाँ, याद रखिए, अगर आप एक माँ हैं तो अपने लिए भी बात करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको फील हो रहा है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आप जा रही हैं या ऐसे कुछ भी सिम्टम्स, लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो अपने लिए भी आवाज़ उठाइए, बातें कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कीजिए, अपने भरोसेमंद से डिस्कस कीजिए।
अपने किसी भी क्लोज़ फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, बट आप इस फेज़ से ओवरकम कीजिए और निकलिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, तो मेरे साथ मेरे सफ़र में बने रहिए। हैप्पी पेरेंटिंग एंड हेल्दी पेरेंटिंग। बाय बाय।